ये दुनिया इतनी अनोखी है कि इसको पूरी तरह से समझ पाना बहुत मुश्किल है। हर बार जब हमें लगता है कि अब तो सब कुछ सामान्य है, तभी कुछ ऐसी चीजें सामने आती है जो हमें आश्चर्य के एक अनोखे सफर पर ले जाती हैं। हमें आश्चर्य में डाल देने के लिए ऐसे ही कुछ अनोखे गांव दुनिया में मौजूद हैं, जिनके बारे में जानकर आपको लगेगा ये कैसे संभव है। लेकिन इन गांवों की यही संभावना ही तो इन्हें अविश्वसनीय गांवों का दर्जा दिलाती है। आज इस वीडियो में हम ऐसे ही गांवों के बारे में जानेंगे जो वहां रहने वाले लोगों के लिए तो आम है, लेकिन बाकी दुनिया उनके बारे में सुनकर हैरान रह जाती है। और फिर वही सवाल जहन में आने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये हैरान कर देने वाला वीडियो। टिल्टेपेक गांव। दोस्तों, आपको इस गांव का रहस्य आश्चर्यचकित तो करेगा ही, साथ ही आपको इस गांव के बारे में जानकर दुख भी होगा। यह है मैक्सिको का टिल्टेपेक गांव, जिसे अंधों का गांव कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इंसानों से लेकर जानवर तक सब अंधे हो जाते हैं। पैदा होने के कुछ वक्त बाद ही इस गांव के हर इंसान और जानवर की आंखों की रोशनी चली जाती है। इसके पीछे एक भारी रहस्य है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में जोपोटेक जनजाति के लोग रहते हैं। कहते हैं यहाँ जन्म के समय बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है, यानी वो अंधे हो जाते हैं। इस गांव में रहने वाले लोग अपने अंधेपन के पीछे की वजह एक शापित पेड़ को मानते हैं। उनका मानना है कि लाव जुएला नाम के एक पेड़ को देखने के बाद यहाँ इंसान से लेकर पशु पक्षी सब अंधे हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि लोगों के अंधेपन के पीछे कोई पेड़ नहीं, बल्कि एक खतरनाक और जहरीली मक्खी है। खास किस्म की जहरीली मक्खी के काटने से ही लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। बता दें, इस गांव में करीब 70 झोपड़ियां हैं, जिसमें करीब 300 लोग रहते हैं। खास बात यह है कि यहाँ किसी भी घर में खिड़की नहीं होती। दोस्तों, अब आप ही सोचिए, अगर किसी गांव की पूरी आबादी ही अंधी हो तो इस गांव के लोग अपना जीवन कैसे जीते होंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताना। मलाना गांव। मलाना हिमालय की चोटियों के बीच स्थित मलाना गांव चारों तरफ से गहरी खाइयों और बर्फीले पहाड़ों से घिरा है। करीब 1700 लोगों की आबादी वाला ये गांव सैलानियों के बीच खूब मशहूर है। यहाँ का हसीज भी लोगों के बीच काफी मशहूर है। इस गांव से जुड़े कई अनसुलझे सवाल हैं, जिनमें से एक ये कि यहाँ के लोग खुद को यूनान के मशहूर राजा सिकंदर महान का वंशज बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही सिकंदर जिसमें दुनिया जीतने की जिद थी। ऐसा माना जाता है कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो उसके कुछ सैनिकों ने मलाना गांव में ही पनाह ली थी और फिर वो यहीं के होकर रह गए। यहाँ के बाशिंदे सिकंदर के उन्हीं सैनिकों के वंशज कहलाते हैं। इस बात को नकारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिकंदर के समय की कई चीजें मलाना गांव में मिली है, जिनमें सिकंदर के जमाने की एक तलवार भी पाई गई थी, जिसे वहीं के एक मंदिर में रखा गया है। यहाँ के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं, जो अपने आप में बेहद ही रहस्यमयी है, लेकिन इस गांव के लोग उसे एक पवित्र जुबान मानते हैं। इस भाषा की सबसे बड़ी बात यह है कि ये भाषा यहाँ छोड़कर और कहीं नहीं बोली जाती, जिसे लेकर कई देशों में शोध भी हो रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव के लोगों की अपने एक सदन, यानी कि इनका अपना कानून है। ये लोग उसी कानून का पालन करते हैं और जो भी कानून तोड़ता है उसे सजा भी यही लोग देते हैं। अगर आप हिमाचल के इस खूबसूरत गांव की यात्रा करना चाहते हैं तो पहले ये बात जान लीजिए कि इस गांव में अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने किसी चीज को छुआ तो जुर्माना देना पड़ता है। जुर्माने की रकम 1000 से लेकर 2500 रुपए तक हो सकती है। यहाँ तक कि बाहरी लोगों को इस गांव में मकान, दुकान या किसी स्थानीय निवासी को भी छूने की मनाही है। दिनेश भाई, अभी हमने माजा ली तो ऐसा क्यों हुआ कि हमको पैसा नीचे रखना पड़ा? उन्होंने पैसा नीचे रख करके दिया, ऐसा क्यों? पीछे यहाँ का रूल है कि बाहर के लोग जो हैं, मलाना के लोग, उनको टच नहीं करते। इसलिए रूल बना रखा है, सामान को भी उनको ऐसे उनके सीधा हाथ में नहीं देंगे, नीचे रख के देंगे। बेनाग्राम। बेनाग्राम गांव पश्चिम बंगाल के आसानसोल में स्थित एक गांव है। इस गांव को विलेज ऑफ घोस्ट के नाम से जाना जाता है, जहां जाने के नाम से ही आज भी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। तो आखिर इस गांव में ऐसा क्या है जिससे ये गांव इतना भूतिया गांव बन गया? असल में दोस्तों, ये गांव पहले ऐसा नहीं था जैसा कि अब है। अब इस गांव में रहने वाला कोई नहीं है, लेकिन कई सालों पहले यहाँ पर काफी अच्छी संख्या में लोग रहा करते थे। गांव में बने मकानों को देखकर लगता है कि यहाँ रहने वालों में पहले ऐसा कोई भय नहीं था,
क्योंकि गांव के सारे मकान पक्के बने हुए हैं। दोस्तों, शहर से दूर होने के नाते ये गांव पहले अपराधियों की नजर में आ गया था। वो अक्सर किसी का कत्ल करके लाश को इसी गांव में फेंक देते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक समय ऐसा था कि इस गांव से होकर गुजरने वाली रेल की पटरियों पर रोज किसी न किसी इंसान की लाश पड़ी रहती थी। आलम यह हो गया था कि गांव वाले हर दिन लाश देखते देखते डरने लगे थे। बाद में लोगों ने गांव में कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं के होने की पुष्टि की। ये घटनाएं समय के साथ और भी बढ़ने लगी और ऐसा माना जाने लगा कि ये गांव मरे हुए लोगों की आत्माओं की चपेट में आ गया है और ये आत्माएं अब पूरे गांव पर अपना कब्जा करके गांव को बर्बाद कर देगी। इसी डर के मारे गांव के सारे लोगों ने धीरे धीरे इस गांव को छोड़ दिया और आज आलम यह है कि जिस गांव पर कभी अच्छी खासी चहल पहल रहा करती थी, आज वहां रहने के लिए कोई इंसान ही नहीं है। माखुनिक गांव। ईरान में मौजूद इस गांव का नाम माखुनिक है। बताया जा रहा है कि ये गांव अफगानिस्तान और ईरान से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर स्थित है। तकरीबन 150 साल पहले ईरान के इस गांव में केवल बौने लोग ही रहते थे। आलम यह था कि आज के समय में ईरान के लोगों की जितनी हाइट होती है, उससे 50 सेंटीमीटर कम लंबाई के लोग इस गांव में रहते थे। हैरानी तो लोगों को उस वक्त हुई जब साल 2005 में यहाँ एक मोमी मिली थी जिसकी लंबाई केवल 25 सेंटीमीटर थी। ऐसा दावा किया जाता है कि शरीर के विकास के लिए जिन पौष्टिक तत्वों की जरूरत होती है वो इस इलाके के लोगों को नहीं मिल पाता था, क्योंकि मानुक गांव में बेर, खजूर, जौ, शलजम जैसे फलों की ही खेती होती थी। साथ ही यहाँ के लोग पूर्ण रूप से शाकाहारी थे, जिसके कारण उनकी हाइट काफी कम थी। इतना ही नहीं, इस गांव के लोग चाय भी नहीं पीते थे, केवल अफीम का सेवन करते थे। लिहाजा ये लोग नशेड़ी चाय भी पिया करते थे। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि इस गांव में 70 से 80 घर ऐसे बने हैं जिनकी ऊंचाई महज 1.5 से 2 मीटर ही है, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ के लोग काफी बौने होते हैं। विगानेला गांव, इटली। इटली अपने खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहीं का एक गांव है विगानेला, जो मिलान शहर की एक गहरी घाटी के नीचे स्थित है। ये गांव पूरी तरह से घाटियों से घिरा हुआ है और इतनी गहराई में बसा हुआ है कि यहाँ सर्दियों में लगभग 3 महीने तक सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंचती। इसलिए गांव के ही कुछ इंजीनियर्स और वास्तुकारों ने मिलकर यहाँ एक बड़ा सा आईना बनाया है, जिससे रिफ्लेक्ट होकर धूप की किरणें गांव में पहुंचती है और पूरे गांव को सूरज की रोशनी मिल पाती है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि इस गांव का अपना अलग ही सूरज है। दोस्तों, ये थे दुनिया के वो गांव जो अपने आप को अभी भी रहस्यमय और अविश्वसनीय बनाए हुए हैं। अगर आपके गांव से भी जुड़ी कुछ ऐसी ही रहस्यमयी बातें हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।